गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में जो प्लांट है इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं। इसकी पूरी समर केयर देखेंगे। ये थोड़े वार्मर डेज में ग्रोथ करता है ये प्लांट बहुत अच्छे से। पेरिनियल है वैसे तो, मगर गर्मियों में इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी और ऐसे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं, इसीलिए इसको स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है क्योंकि ये प्रोपोगेट भी ऐसे ही हो जाता है और अगर आपका ख़राब हो जाए तो आपके पास ढेरों प्लांट्स मिल जाएंगे। देखिए कितने सारे स्पाइडर्स हैं इसमें। तो ये बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी बहुत प्रिटी है। आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि ये छोटे से छोटे कंटेनर में हो जाता है, पानी में भी इसको इनफैक्ट ग्रो कर सकते हैं। इनमें जो ये स्पाइडर्स निकले, इनमें सारों में ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं। अगर इनको भी ऐसे ही मिट्टी में या पानी में रख देते हैं तो ये कुछ दिन पानी में भी इंडोर चल जाते हैं। इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती पानी में जितनी मिट्टी में होती है, मगर ये अच्छे से आप डेकोरेशन कर सकते हैं घर के अंदर। और एक और खूबी इसकी है, इसको आप सेरेमिक कंटेनर में लगाएं, प्लास्टिक कंटेनर में लगाएं, ऐसे हैंगिंग पॉट्स में लगाएं, लैंड कवर की तरह यूज़ करें, कॉम्बिनेशन कंटेनर की तरह यूज़ करें। मतलब इतना ये वर्सेटाइल प्लांट है कि आप एक बार घर में लेके आते हैं इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, फ्री में, और बांट भी सकते हैं। और अगर खूबसूरती से ग्रो कर रहा हो, हेल्दी प्लांट हो तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो जितने भी प्लांट्स होते हैं अगर हेल्दी होते हैं तो सब बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए, मेन डिस्कशन जो है कि हमारा मुद्दा है समर्स में इसको कैसे सेव करें। ये एक शेड लविंग प्लांट है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे जो इसकी लीव्स के एजेस हैं, स्पेशली ये एंड्स हैं, ये सारे ऐसे नहीं रहेंगे, ये सारे ब्राउन होने लगेंगे। और ब्राउन होने का एक और भी रीज़न मैं बताऊंगी। हीट तो है ही है, डायरेक्ट सनलाइट तो है ही, इसके अलावा और भी है एक और रीज़न, वो आगे आपको अपने आप पता लगेगा। तो शेड में रखें इसको। अगर आपने इसको लैंड कवर की तरह यूज़ किया हुआ है, ज़मीन पे लगाया हुआ, तो कुछ नहीं हो सकता। तब आई एम श्योर आपने ऐसी जगह रखा होगा जहाँ पर थोड़ी देर के लिए ईस्ट फेसिंग मॉर्निंग सन मिले और बाकी टाइम इसको थोड़ा शेड मिलता रहे। अगर आपकी बालकनी में ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है या फिर छोटे कंटेनर में, बड़े कंटेनर में, तो आप उनको थोड़ा सा रीलोकेट कर दें मई जून की गर्मी में, ताकि इसको थोड़ा शेड मिल सके। शेड पेड़ के नीचे दे सकते हैं, बाकी प्लांट्स के शेड में भी रख सकते हैं, इसको ग्रीन नेट भी लगा के रख सकते हैं। तो ये इसकी लोकेशन है। ये लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट्स की, स्पेशली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में। अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में इसका ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपको ग्रो करके दिखाएगा, खूबसूरत भी लगेगा, तो पूरे साल आपके साथ रहेगा। लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है। इसको माइक्रो एनवायरनमेंट भी कई बार कह देते हैं। आपके ही गार्डन का माइक्रो एनवायरनमेंट, आपके ही टेरेस का माइक्रो एनवायरनमेंट। आप ज़रूर कोशिश करें देखने की कि किस प्लांट को कौन सा कोना आपके गार्डन का, टेरेस का, बालकनी का अच्छा लग रहा है, उसको वहाँ रीलोकेट कर दें। और किस टाइम अच्छा लगता है, सर्दियों में कहाँ, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में कहाँ। ये वाला जो प्लांट है ये मैंने दोनों, सब जितने भी स्पाइडर प्लांट हैं सबको मैंने शेड में रखा हुआ है। ये ग्रीन नेट के नीचे है, कुछ पेड़ों पे टंगा हुआ है, तो इसको मैंने बहुत तरीके से लगा रखा है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है जो गर्मियों में है, तो आपको लगेगा बहुत इजी पॉइंट है, बहुत सिंपल है, मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वाटरिंग कैसे करते हैं। इसकी वाटरिंग अगर गमले में लगा हुआ है, बड़े गमले में, तो बहुत ध्यान देना आपको पड़ेगा कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। ये प्लांट वेल ड्रेनिंग सॉइल लाइक करता है, खड़ा हुआ पानी नहीं लाइक करता। इनफैक्ट अगर आपके प्लांट में बहुत दिनों तक पानी खड़ा रह गया तो ये रूट रॉट से भी ख़राब हो जाता है और इसकी जो एजेस हैं ये भी थोड़ी ख़राब होने लगती हैं, गलने लगती हैं लीव्स, और एजेस भी ब्राउन होने लगेंगे और धीरे धीरे करके सारी पीली होके लीव्स झड़ जाएंगी। ओवर वाटरिंग इतनी डेट्रीमेंटल होती है ज़्यादातर सब प्लांट्स के लिए। तो इस प्लांट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। टच टू ड्राई, जब पानी टॉप लेयर के ड्राई हो जाए
तब इसमें पानी डालें। हैंगिंग बास्केट में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में प्लांट में जो ड्रेनेज होल है वो खुला रहता है, और वो जब एयर में जब प्लांट हैंग कर रहा होता है तो एयर जो वार्म एयर होती है वो वैसे ही ड्राई कर देती है सॉइल को जल्दी। और अगर आपने राइट सॉइल ली हुई है तो बड़े गमले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट छोटे सेरेमिक कंटेनर्स में भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और वेल ड्रेनिंग सॉइल से क्या एडवांटेज मिलेगा, पानी डालेंगे निकल जाएगा, ओवर वाटरिंग होगी ही नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए आप सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे। उसके लिए मैं लेती हूँ हैंगिंग बास्केट लिए थोड़ा सा फ़र्क लेती हूँ। कंटेनर्स में प्लांट्स लगे हुए हैं उनके लिए मैं मिट्टी लेती हूँ 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट लीफ मोल्ड। कंपोस्ट में काउडंग मैन्योर और लीफ मोल्ड तो पत्तियों की खाद होती है, साथ में नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड। इससे बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल बनेगी। और हैंगिंग बास्केट में आप एक्स्ट्रा 1 पार्ट और एक्स्ट्रा लीफ मोल्ड डाल सकते हैं, जिससे वो हल्की रहे। हैंगिंग बास्केट को हल्का रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हैंग करती है तो वज़न की वजह से कई बार प्लांट थोड़ा ज़्यादा टूट जाए, उसकी जो हैंगर्स होते हैं, या वैसे भी हल्का रहना बेटर है हैंगिंग बास्केट के लिए। अब हम लोग देखेंगे इस प्लांट में फर्टिलाइज कैसे करेंगे। ये मैग्नीशियम सल्फेट जैसे आपको दिख रहा है, इसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं। ये वाला एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में मिलता है, ग्रैन्युलर फॉर्म में मिलता है, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। एप्सम सॉल्ट जब आप डालेंगे अपने प्लांट्स में तो आप इसकी क्वांटिटी लेंगे 1 टीस्पून इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वो डिज़ोल्व करके आप अपने मिट्टी में भी डाल सकते हैं या फिर स्प्रे बॉटल से स्प्रे भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है इसको मैग्नीशियम सल्फेट देने का फोलियर स्प्रे से, स्प्रे बॉटल से स्प्रे करें। प्लांट क्लीन भी हो जाएगा, इसको फर्टिलाइज भी हो जाएगा, साथ में इसको ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी। जो स्पाइडर्स हैं इनसे ही इनकी ब्यूटी होती है, तो इनकी रूट्स को अगर आप ह्यूमिडिटी रेगुलर देते रहे, फर्टिलाइज भी करते रहे, तो क्योंकि ये हवा में हैं, हैंग कर रहे हैं और गर्मियों में ड्राई एयर है, तो उसके लिए अगर आप इनको अच्छे से रूट्स को भी देते रहेंगे, तो ये स्प्रे बॉटल से फर्टिलाइज़र और पानी और ह्यूमिडिटी, तो ये पूरा प्लांट आपका बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप ये सिंपल टिप्स हैं, प्रोपोगेशन में कभी और बताऊंगी। वैसे मैंने डिस्कस कर लिया था कि आप इनको रूट से वैसे ही लगा सकते हैं, किसी भी सॉइल में, पानी में, मिट्टी में। तो ये देखिए समर केयर है। आई होप आप इस समर्स में इनको बचा पाएँ, खूब अच्छे से ग्रो कर पाएँ और इसकी ब्यूटी इंजॉय कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।